बेटियां अपनी किस्मत लेकर पैदा होती हैं, फिर भी समाज बेटा बेटी के अंदर के अपराध से बाहर नहीं निकल पाया। आज भी राजस्थान के 17 जिलों में लिंगानुपात गिर रहा है। फिलहाल बेटियों को ऐसा माहौल देने की जरूरत है जिसमें वे अपने पंख खोल सके, अपनी उड़ान खुद तय कर लेंगी। हेमलता नाम उन बेटियों में शुमार है जिनके जन्म पर खुशी नहीं मनाई गई, बल्कि चौथी संतान भी बेटी होने से मायूस पिता मुंह लटकाकर महादेव के मंदिर में जाकर बैठ गए। मां को लोगों ने सलाह दी कि वह उनके बेटे से अपनी बेटी बदल ले। जिस अबोध बच्ची हेमलता के साथ ये सब घटा, आज वही हेमलता योग के क्षेत्र में एक ब्रांड है और पिता के सिर का ताज बन गई है। हर एक बेटे के लिए बहुत कह सकते हैं कि दुखद घटना ही कह सकते हैं कि उनके खुद के फादर जब वो हुए, जब इस दुनिया में वो अपनी आंखें खोले, उसके पिताजी उसको छोड़ के चले जाए। और इसी बात को लेके बचपन से ये रही कि बेटियां किसी से कम नहीं है, ये बात मैं समाज को बता दूं कि बचपन से वो रहा कि ऐसा क्यों किया। आखिर बेटियां और बेटा होना ना तो किसी माता के हाथ में ना किसी पिता के हाथ में है, फिर भी ये जो रहा है, ऐसा हुआ है, ये किसी भी एक डॉटर के साथ में ना हो, किसी पुत्री के साथ में ऐसा ना हो। तो यही रहा कि बचपन से इच्छा थी कि कुछ ऐसा मैं करूं कि पापा का नाम रोशन हो, पिताजी मतलब कि नाम रोशन हो उनका, उनको पता चले कि बेटियां बेटों से कभी भी कम नहीं है। हेमलता ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लगातार 12 घंटे से ज्यादा समय तक योग कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। इसके अलावा उन्हें 2019 दिवालिसियस नॉर्थ इंडिया यूनिवर्स अवार्ड पुरस्कार से भी नवाजा गया। विश्व महिला दिवस के अवसर पर हेमलता का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, उन्हें ये पता चले कि बेटियां किसी भी सूरत में बेटों से कम नहीं बल्कि उनसे बढ़कर होती हैं। हेमलता के माता पिता से बेहतर ये बात भला कौन समझ सकता है। 1976 तक 3 बच्चियां हो जाने के पश्चात ये चौथी बच्ची जो है वो हुई, तो एकदम मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गया और जीवन जो है वो दुखी सा अनुभव करने लगा। तो जाकर के और महादेव के मंदिर में बैठ गया। मेरी बच्चियाँ इतनी ही हुई, जब मैं ये चौथी लड़की हुई, जब इतने आए कि भाई इसको हॉस्पिटल में बदल लो या मैं लड़का दे दूँ या आप लड़की दे दो, यूँ करके। लेकिन मेरा एक माँ का ऐसा मन हुआ तो मैंने अपनी बच्ची के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, नहीं। और जब वो अपनी बच्चियों को अपने आप लेकर, और इतना हुआ जब ये बहुत दुख हुआ कि इन्होंने भी मेरे को त्याग दिया था कि भाई मैं बच्चों को नहीं पाल सकता, फिर भी मैंने इतनी हिम्मत रखकर और मेरे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए सब कुछ किया है। हेमलता स्कूल के समय से ही प्रतिभावान थी। वह जीवन में कुछ कर दिखाना चाहती थी। विवाह के बाद पति उमेश के सहयोग से उन्होंने योग के क्षेत्र में कदम रखा। महिलाओं को योग से जोड़ने के लिए हेमलता ने निःशुल्क योग शिविर लगाए। सोशल मीडिया के जरिए भी योग को लोगों तक पहुंचाया। उनके योग के पीछे संदेश यही है कि बेटियां अपने पंख फैलाएं, उड़ान भरने की तैयारी करें। ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिलना और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिलना या फिर और भी कोई सम्मान मिलना, ये अपने आप में मुझे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करवाता है कि मुझे और भी काम करना है बच्चियों के लिए आगे। सारी सरकारी स्कूल्स में अब मुझे अप्रोच करना है जाके, वहाँ पे मुझे बच्चियों को किस तरह से वो अपने आप को समझ पाए कि उनके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। वो सिर्फ उनको एक दिया जलाने की आवश्यकता है, बस उनको बताने की आवश्यकता है बस। तो क्यों ना योग के इस माध्यम के जरिए मैं लोगों तक पहुंचूं, बच्चियों तक पहुंचूं, समाज की अपनी लड़कियों तक पहुंचूं और उन माता पिता तक पहुंचूं जो अपनी लड़कियों पे विश्वास करे और उनको बताए कि आप केवल मात्र एक विश्वास की आवश्यकता होती है बच्चियों पे करने की। उसके बाद बच्चियां जो पंख फैलाएगी आप संभाल नहीं पाओगे। हेमलता को योग के क्षेत्र में अब तक 100 से अधिक अवार्ड मिल चुके हैं। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश में हेमलता ने अपनी पहचान बनाई है।
हेमलता के पिता बेहद गर्व महसूस करते हैं जब कोई उनसे पूछता है, क्या आप योगिनी हेमलता के पिता हैं? ईटीवी भारत के लिए जयपुर से जसवंत सिंह की रिपोर्ट। Yes, everyone say yes. 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 We are the best. Yoga is the best.